किसी की लाइफ में एक पॉइंट तो ऐसा होता है कि जहाँ से उसके एक्स मुस्लिम होने की शुरुआत हो जाती है। मुझे शायरी का शौक़ लग गया था, तो मेरे बराबर में एक भगवाधारी बाबा आए। अब उन्होंने मेरा चेहरा देखा मुरझाया हुआ, तो बोले खाओगे पराठे? उन्होंने मुझे दिए। भूख लग रही थी, मैं खाए बगैर तो रह नहीं सका, लेकिन जब पेट भर गया तो कई दिन तक रोता रहा कि मैंने काफिर के उसके मुशरिक के पराठे खा लिए, क्योंकि वो तो अल्लाह के यहाँ मेरी सारी नेकियां छीन लेगा, क्योंकि तो जहन्नुम में जाएगा ना। जमात में गया 40 दिन की, बस दाढ़ी नहीं रखी थी, बाकी तो पूरा ऐसा खतरनाक वाला कि किसी घर में टीवी चल रहा है वो एंटीने वाला, अरे यार ये तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ये तो जहन्नुम में जाएंगे, इन्हें पता नहीं है किस ये भूल रहे हैं कि ये ज़िंदगी कुछ भी ज़िंदगी नहीं है, आखिरत की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। मैं चुपचाप से गया, टीवी का एंटीने की डोरी कचक काट दी। जिस घर में टीवी लगता था उसे एंटीने को कहते थे शैतान का झंडा। शैतान का झंडा लग गया उसके यहाँ पर, रिश्ते टूट जाया करते थे, अरे उसके घर तो शैतान का झंडा है, तुमने शादी नहीं की तो एक बड़ा गुनाह है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा नहीं है। आपको शादी करनी है। लेटेंगे आप दाहिनी करवट से, बाईं करवट से मत लेटिए, और ऐसे करके यूं लेटेंगे आपके पैर के पंजे यूं दिखाई दे, आप मुड़े हुए दिखाई दे, जैसे नाम लिखते हैं मोहम्मद पैगंबर का, वैसे आप होने चाहिए। ये मुझे जमात में बताया गया था। जब आपकी शादी हो गई, हम बिस्तरी करेंगे तो उसकी भी एक दुआ है, वरना शैतान अंदर प्रवेश हो जाएगा। और जब कुरान आपको टट्टी पेशाब कह रहा है तो भाई वो गलत कहाँ कर रहा है, टट्टी पेशाब को पर थूक रहे हैं। तो जब नजस कह रहा है अल्लाह इसमें, तो भाई वो तो या कुरान की आयत निकलवाई है नजस, तो ये कहेंगे अजी हम थूकना बंद कर देंगे। ये असली जिहाद अल्लाह की राह में जंगो जदल करना, काफिरों का कत्लो क़िताल करना, और जब वो हार जाएं तो माले गनीमत के नाम पर उनका मालो ज़र ही नहीं, उनकी बहू बहन बेटियों को भी उठा कर ले आना। यह है असल में जिहाद। इस्लाम आतंकवाद की फैक्ट्री है। जब चाहे कोई भी आके मेरे सामने डिबेट कर ले, कुरान से ना कि हदीसों से, क्योंकि हदीसों पे जंतर मंतर पे हदीसें भी लेकर जा सकता था, लेकिन हदीसों को खुद ही बोल देते हैं नहीं ये तो ज़ईफ़ है जी, ये तो टूटी फूटी है जी, ये तो लंगड़ी लूली है जी, लेकिन कुरान की एक आयत से भी इनकार नहीं कर सकते। जहाँ इनके नंबर कम है वहाँ पे झुक के रहते हैं, अलतकैया करके रहते हैं। जहाँ पे इनके नंबर बढ़ जाते हैं तो फिर सूरह तौबा कायम हो जाती है। एजुकेशन कहाँ है? कुरान के अलावा सारी किताबें हराम है, इसीलिए हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी जला के रख दी। जब इस्लाम का गलबा हुआ, अरब से उठा, जहाँ जहाँ जो लाइब्रेरी थी, दुनिया की सारी लाइब्रेरी फूंक के रख दी। उससे पहला इतिहास हम नहीं जानते। इस्लाम को छोड़ने का मतलब यही होता है, इस्लाम तो आप छोड़ देते हैं लेकिन इस्लाम आपको नहीं छोड़ता। मैं ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को जानता हूँ जो सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है और वो सूरह फातिहा तक नहीं जानते। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ गए हैं। दरअसल ये पहले हुआ करते थे इमरोज आलम, लेकिन अब इनकी पहचान पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि ये बन गए हैं सनातनी, ये बन चुके हैं राजन। कहना इनका ये है कि इस्लाम की कट्टरता की वजह से ही इन्होंने इस्लाम को त्याग दिया, लेकिन अब ये एक जागरूकता अभियान में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले तो अपने चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और आपके सभी दर्शकों को मेरा स्नेह प्रेम। अक्सर पूछते हैं यार तुमने इस्लाम कैसे छोड़ा। देखिए इस्लाम में ऐसा नहीं होता कि आप रात को सोए मुसलमान और सुबह को एक्स मुसलमान हो गए। मुसलमान बनने के लिए तो आपको बस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे इकरार के साथ पढ़ना। इकरार क्या है? अल्लाह पर यकीन होना, मोहम्मद साहब पे यकीन होना, कुरान पे यकीन होना, क़यामत के दिन पे यकीन होना, है ना। ये सब इकरार के साथ आपने कलमा पढ़ा तो आप मुसलमान हो गए, अब आप इस्लाम में आ चुके हैं। फिर इस्लाम के जो रुकून हैं, अरकान हैं, जैसे खतना होनी है,
या आपको कम से कम इतनी आयतें याद करनी है कि आप नमाज अदा कर सकें, ये सब चीज़ें, ये एक प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने सिर्फ कलमा पढ़ लिया, नमाज भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं करते, मैं ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को जानता हूँ जो सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है और वो सूरह फातिहा तक नहीं जानते, तो अब कहा जाए कि जी वो तो काफिर है? नहीं, काफिर नहीं है, क्योंकि उनके पास ईमान है। और ईमान की खास बात यह है, अल्लाह का दावा है कि जो राई का दाना कितना बड़ा होता, राई के दाने के बराबर भी ईमान बचा कर ले गया तो अल्लाह उसे इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देगा। ईमान को परखने की कसौटी क्या है? ईमान को परखने की तो बहुत सारी कोशिशें हैं। तकवे पर इंसान कितना चलता है, तकवा मतलब अल्लाह के रसूल की कितनी मानता है, उनकी मानना मतलब इस्लाम को कितना फॉलो करता है, अल्लाह के हुक्म और फिर मोहम्मद साहब की सुन्नतें उन्हें कहते हैं जो मोहम्मद साहब ने अपने जीती ज़िंदगी जो काम किए हैं और उनको A to Z वैसे ही करना, ये सुन्नतों में आ जाता है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी है, मैं बताऊंगा सुन्नतों में, अगर उन्हें करने लगें तो लोग भिगो भिगो के जूते मारेंगे, जैसे अपनी पहली बीवी हज़रत खदीजा के घर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं शादी करूं, ससुराल में जाके पड़ जाऊं तो पूरा समाज गालियां देगा, ले बताए तो ससुराल में पड़ा है ना। कुछ सुन्नतें ऐसी भी है, जैसे मोहम्मद साहब उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और मैं कह दूं जी मैं तो निरक्षर रहूंगा, बिल्कुल ही पढ़ना लिखना नहीं जानता, सीखूंगा नहीं, और जान भी गया हूं तो किताब से, कागज कलम से रिश्ता नहीं रखूंगा, तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। तो ये भी एक सुन्नत होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, जो अच्छी चीजें हैं उनको सुन्नत के तौर पे कहा गया है, लिया गया है। तो खैर इस्लामी घर में पैदा हुआ। मेरे घर वाले शुरुआत में इतने कट्टर नहीं थे, मेरी माँ भी इतनी कट्टर नहीं थी, पापा भी उतने कट्टर नहीं थे। फिर एक जगह से दूसरे जगह हमने घर शिफ्ट किया, बनाया, तो वहां पर तबलीग जमात वालों की नजर पड़ गई आप पर, पूरी फैमिली पे। और मैं भी 40 दिन की जमात में चला गया, तब मैं अपने मामा के यहाँ रहता था। तो 40 दिन की जमात में पहले तो 3-3 दिन के बहुत सारे लगाए, प्रोसेस होता 3-3 दिन के लिए ले जाना। मुझसे नमाज वगैरह भी नहीं आती थी, लेकिन मुसलमान था राई के दाने के बराबर वाला। तो फिर मैं जो हूँ जमात में गया 40 दिन की, बस दाढ़ी नहीं रखी थी, बाकी तो पूरा ऐसा खतरनाक वाला कि किसी घर में टीवी चल रहा है, वो एंटीने वाला, अरे यार ये तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ये तो जहन्नुम में जाएंगे, इन्हें पता नहीं है ये भूल रहे हैं कि ये जिंदगी कुछ भी जिंदगी नहीं है, आखिरत की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। मैं चुपचाप से गया, टीवी का एंटीने की डोरी कचक काट दी। अब वो तिरमिरे आ गए मच्छर से, बोले ये क्या हो गया, और लीड कटी पड़ी। अब मैं वहां था, गाँव था, मामा के यहाँ छतों से छतें मिली होती है। यानी टीवी को क्या मानते थे, शैतान का बक्सा? अरे उसे कहते थे, जिस घर में टीवी लगता था उसे एंटीने को कहते थे शैतान का झंडा। शैतान का झंडा लग गया उसके यहाँ पर, रिश्ते टूट जाया करते थे। अरे उसके घर तो शैतान का झंडा है। तो पता चला मैंने एक एरिया के पूरे तार काट के डाल दिए। मतलब ये देखिए कितनी कट्टरता से फॉलो। अब यही कट्टरता आगे बढ़ते बढ़ते कविता जी आतंकवाद का रूप ले लेती है, क्योंकि किसी भी हाल में हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करना है, किसी भी हद में रहकर। जैसे अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज जो है वो जिहाद है। और जिहाद क्या है, यहाँ के मौलवी हमारा उल्लू बनाते हैं। नहीं जी, जिहाद अपने नफ्स से है। नफ्स मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, उससे जिहाद है। आपका नमाज पढ़ने के लिए दिल नहीं कर रहा, लेकिन जाइए, ये भी अपने आप से एक जिहाद है। आप ये अच्छा काम कीजिए, आपका मन नहीं कर रहा तो आप ये कीजिए, नहीं ये भी एक जिहाद है। नो, बिल्कुल सरासर तौर पे गलत, क्योंकि असली जिहाद अल्लाह की राह में जंगो जदल करना, काफिरों का कत्लो क़िताल करना, और जब वो हार जाएं तो माले गनीमत के नाम पर उनका मालो ज़र ही नहीं, उनकी बहू बहन बेटियों को भी उठा कर ले आना, यह है असल में जिहाद। तो खैर मेरी लाइफ में एक ये पॉइंट जो है ना, हर किसी की लाइफ में एक पॉइंट तो ऐसा होता है कि जहाँ से उसके एक्स मुस्लिम होने की शुरुआत हो जाती है। मुझे शायरी का शौक लग गया था, बचपन सा था मेरा, और पहली बार मुझे किसी लड़की से वैसा वाला फील हुआ, एक फीमेल फीलिंग्स जो होती है,
और मुझे वहाँ से शायरी का, और मैंने देखा भी लाइफ में उसको एक ही बार था, दोबारा कभी उसको देखा भी नहीं। और मुझे शायरी का शौक़ लगा, बस ये पढ़ते पढ़ते फिर अपनी भी लिखनी शुरू कर दी। लेकिन इस्लाम में अक्ल तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि शायरों की बख्शिश नहीं होनी। शायरों क्योंकि वो इस हद तक निकल जाते हैं कि बहुत सारे शिर्क कर लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं शायरी में, कि वो है ना, मेरे महबूब को खुदा भी जब आसमां से ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। तो इसी बात पे बहुत नाराज़ है पूरे हमारे मुस्लिम जगत के प्राणी, कि अल्लाह भी सोचता होगा, अरे ऐसे कैसे? अरे वो प्यार में कह रहा है एक बात, अल्लाह भी कंफ्यूज हो रहा होगा यार। फ्रीडम से कह सकते हैं। हाँ, लेकिन ये शायरी भी क्यों कर सकते हो तो अल्लाह के रसूल की तारीफ में, जिसे नात बोलते हैं, नाते शरीफ कह सकते हैं, और आप हमद कह सकते हैं, हमद मतलब अल्लाह की तारीफ में, और मुनाजात कह सकते हैं जिसमें तारीफ करते हुए अल्लाह से दुआ मांगना वगैरह वगैरह, बस ये वाली शायरी। तो शायरी का शौक़ लगा, फिर यार दिमाग में आके यार गीतकार बनना चाहिए। और खैर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो एक लंबी जर्नी रही, मेरा मुंबई आना हुआ, वो वहाँ एक पॉइंट हुआ था, रमज़ान का महीना था, 2005 में मुंबई पहुंचा। मुझे माँ का सगा ना बाप का सौतेला था कोई मुंबई में, और मैं फुटपाथ पे सो रहा था मुंबई सेंट्रल। अब मैं भूखा था कई टाइम का, तो मेरे बराबर में एक भगवाधारी बाबा आए। अब उन्होंने मेरा चेहरा देखा मुरझाया हुआ, तो बोले खाओगे पराठे? उन्होंने मुझे दिए। भूख लग रही थी, मैं खाए बगैर तो रह नहीं सका। लेकिन जब पेट भर गया तो कई दिन तक रोता रहा कि मैंने काफिर के उसके मुशरिक के पराठे खा लिए, क्योंकि वो तो अल्लाह के यहाँ मेरी सारी नेकियां छीन लेगा, क्योंकि तो जहन्नुम में जाएगा ना। क्यों? अब ये जो सवाल आए कि वो जब जहन्नुम में जा रहा होगा, वो तो जहन्नुम में जाएगा। क्यों? लेकिन इस्लाम को मुसलमानी तो जन्नत में जाएंगे, बाकी तो सब जहन्नुम में जाएंगे। जब वो जहन्नुम में जा रहा होगा और मैं जन्नत में जा रहा हूँगा, तो तुरंत याद दिला देगा, या अल्लाह देख मैंने तेरे इस बंदे को 2 पराठे खिलाए थे, और मेरी नेकियां छीन लेगा। यानी आप मर जाएंगे भूखे, लेकिन आप इनके हाथ का नहीं। हाँ, लेकिन काफिर के हाथ का नहीं। लेकिन ये वाली बात मालूम नहीं थी, अब पता चली। काफिर जायज नहीं, लेकिन काफिरों का माल जायज है, ये बाद में पता चला। तो उसे सोच सकता था ये माल गनीमत में मिला। तो काफिर होता रहा। सौगातें मोदी भी चलेगा। हाँ, मोदी जी सौगात वगैरह दे रहे, वो सब चाहिए, काफिरों सब चलेगा, बस काफिर नहीं चलेगा। और शादी ब्याह के लिए उठा लाओ, काफिरों की बहन बेटियां चलेंगी, वो सब चलेगा। अच्छा, फिर जो मेरी लाइफ में कुछ पॉइंट आए, मेरे जो कुछ ऐसे दोस्त मिले जो मेडिटेशन बहुत करते थे। शुरुआत से मुझे ऐसे दोस्त, ऐसे लोग होता ना, पिछले जन्म के कुछ कर्म आपका पीछा कर रहे होते हैं। तो शुरुआत से ही मैं मुंबई गया, और फिर किसी से मिला, फेसबुक पे ऐसे दोस्त जुड़े अपने आप ही ऑटोमेटिकली। मैं फिर विपश्यना में गया 10 दिन की, मैंने 2 कोर्स किए। जब पहली बार मैं विपश्यना में गया, तो वहाँ तो कोई धर्म वगैरह कुछ भी अंदर नहीं लेके जाते, जैसे हाथ पे कलावा बंधा है तो इसे भी निकाल लेंगे, कोई तावीज़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें पेवर आपको बस इंसान बन के जाना है। तो जब वहाँ गया तो मेरे लिए एक चमत्कारी बूटी ये थी कि शुरू में तो मैंने देखा कि जब आंखें बंद के ध्यान लगा रहे हैं, मैं देख रहा था आंखें खोलते हुए सारे के सारे, मैंने यार ये तो हिंदुस्तान के सबसे नाकारा निकम्मे यहीं आके बैठ गए। हाँ, सिर्फ आराम कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं था, ना समझ था। लेकिन जब 10 दिन पूरे हुए, जो मैंने इफेक्ट देखा, मेरे चेहरे पर जो गिलो था, मेरी उम्र 5 साल कम लग रही थी, और मेरी बॉडी से आलस नाम की चीज़ मिट चुकी थी, और मैं जो सोच रहा था कुछ चीज़ों को, तो वो चीज़ें मुझे होते भी दिख रही थी। मतलब एक अद्भुत 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 हैरान कर देने वाली चीज़, अनुभव। हाँ, तो ये विपश्यना का रहा। लेकिन फिर से आके इंसान इस दुनिया में आ जाता है, मोह माया फिर अपनी तरफ से खींच लेती। बड़ी मैग्नेटिक पावर है इस संसार, इस दुनिया में। फिर आ गए, फिर मैं दोबारा गया, फिर भी वो उसमें घुल मिल गए। 1-2 बार मैं वापस भी आ गया, पूरा टाइम नहीं कर सका किसी कारण से। लेकिन जब लॉकडाउन लगा, उस वक्त तो ये तो पता चला था चीज़ है, लेकिन राई के दाने के बराबर तो ईमान लेके जाना है ना, कुछ भी हो, लेकिन चीज़ तो हमारी वाली अच्छी है, चीज़ तो हमारी वाली अच्छी, भले से कितना ही फायदा ना, ठीक है भाई, इसका दुनिया में दिख रहा है, हमें तो आखिरत में दिखेगा। तो जब लॉकडाउन हुआ मोहतरमा, तो एक ख्याल आया बैठे बिठाए
कि यार आज तक किताबों से किताबें तो बहुत लिखी गई है, क्यों ना एक काम ऐसा किया जाए, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्धिस्ट, ईसाई वगैरह वगैरह, ये इनके दुनिया से रख रखाव कैसे है, इनके तौर तरीके कैसे हैं, इनके कर्म कैसे हैं, इनकी बोलचाल, लोगों से बर्ताव कैसे हैं, इनको मैं जो मुझे मिले हैं मैं इन सबको पॉइंट करना शुरू करता हूँ, इन पर कुछ लिखता हूँ। और जैसा लिखोगा तो जाहिर सी बात है इनके पीछे वैसी ही टीचिंग है, वैसे ही इनके पीछे को इनकी धार्मिक सारी की सारी एजुकेशन तालीमात सब ऐसी है। जब मैंने लिखना शुरू किया, लिखते लिखते बड़ी ईमानदारी से लिख रहा था, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन जब खुद के बारे में लिखने की बात आई, अपने प्यारे प्यारे दुनिया की सबसे मासूम कौम जो है हमारे प्यारे मोमिन, याद रखना सबसे मासूम कौम है ये किसी के साथ कुछ भी कर देंगे, शांति प्रिय भी है। हाँ, किसी के साथ कुछ भी कर देंगे, मगर उन्हें एक जरा सी सुई भी चुभ जाएगी तो चीख निकल पड़ेगी इनकी कि हमें सताया जा रहा है, खतरे में हम खतरे में आ चुके हैं। जब लिखना शुरू किया, अब मैंने यार ये क्या, एक बार मैंने क्या किया, एक पन्ना उसका डाल के कॉपी करके फेसबुक पे डाल दिया लॉकडाउन में, तो बहुत सारे हिंदुओं ने मुझे गाली बकी। फिर मैंने एक अगले दिन 2-3 बाद मुसलमानों पे डाला, तो हिंदू ने तो बेचारों ने गाली दे दी थी, और मुसलमान चढ़ चढ़ के मैसेंजर में आ गए, बोल बे कहाँ है तू, बस अपना पता बता दे, तेरा सर तन से जुदा तो हम कर देंगे। मैंने यार मुसलमानों ने तो, हिंदुओं ने तो गाली दे दी थी बेचारों ने, ये तो मारने तक के आ गए। और फिर कुछ लोगों ने जब दोनों पक्ष मेरे देखे, बोले छोड़ो यार, ये ना इधर का है ना उधर का, ये नास्तिक है। हाँ, तो कुछ हिंदू लोग ये कह के शांत हो गए। अब मैंने यार ये क्या है, कुछ लिखा जाए, तो मैंने सबके बारे में लिखता रहा। तो उस किताब को लिखते लिखते टाइटल जहन में आया, जिसका नाम दिया मैंने ईमान वाला काफिर, जो मेरे चैनल का भी नाम है। क्योंकि एक काफिर ऐसा कि जिसके पास ईमान भी है। यानी उस वक्त आप काफिर बन गए? काफिर बन गया था, लेकिन काफिर बनने से पहले जो एक चीज होता है ना कविता जी, आप सोचिए किसी को अगर बहुत ज्यादा हद से प्यार करते हैं ना, वो इंसान हो चाहे जानवर का बच्चा हो, एक छोटी सी आप कोई भी चीज हो, खैर उसकी बात नहीं, एक जानदार चीज से प्यार करते हैं और उसका कैरेक्टर आपकी नजरों में ऐसा है, दुनिया का सबसे अच्छा कैरेक्टर, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बताया गया है हमें। हालांकि मैं ब्लास्फेमी नहीं करता उनकी, मैं इज्जत से नाम लेता हूं उनका, उन्होंने जो किया उस पर बात कर रहा हूं। एक ऐसा कैरेक्टर पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल, लगभग 1400-1450 साल पहले आए थे, तब से लेके आज तक, और जब तक ये दुनिया रहेगी कायम, तब तक के लिए वो दुनिया के हर इंसान के लिए एक रोल मॉडल है और उनको फॉलो करना है। जब ये जाना तो अब लोग पूछते हैं भाई तुमने इस्लाम छोड़ दिया, एक साइड हो जाओ, लेकिन नहीं भाई, जिससे मोहब्बत होती है ना, नफरत भी उसी हद तक होती है। अब उनको फॉलो करना है। भाई आपका हमारी दोस्ती है बहुत अच्छी कविता जी, और हमारी लड़ाई हो गई, चलो यार तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। कभी आपने उसके बाद मेरी तरफ पलट कर नहीं देखा, मैंने आपकी तरफ पलट कर नहीं देखा, तो ठीक है। कभी आप, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं, आपके दिल में मेरे लिए कोई नफरत नहीं, लेकिन अगर हम में से कोई एक शख्स पीछे पड़ जाए हाथ धो के, तो फिर क्या करेंगे आप? इस्लाम को छोड़ने का मतलब यही होता है, इस्लाम तो आप छोड़ देते हैं, लेकिन इस्लाम आपको नहीं छोड़ता। और इस्लाम को ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने जोर लगा के, ताकत लगा के पकड़ा नहीं और छोड़ दिया, आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है, आपको पता चलता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो अपने आप ही वो दूर 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 होता चला जाता है। क्योंकि यकीन पर, उसके विश्वास पर, उनके बिलीव पर, जो उनके अकीदों पर, श्रद्धाओं पे जो वार होता है, शुरू शुरू में तो इंसान चौंक जाता है। बहुत रोया हूं मैं भी, बहुत रोया हूं, रात रात उठ कर लोगों से सवाल लिए फिरा हूं अपनी हथेली पे। जैसे अब शायरी का शौक लगा था, एक वक्त मैं तब पेपर पे अपनी गजल, अपने मिसरे लिए फिरता था कि ये बहर में, ये मीटर में है कि नहीं। इसी तरह से मैं अपने सवाल अपनी हथेली पे लिए फिरा और किसी ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। और जब मैंने आगे बहस की
तो लड़ने मरने को तैयार हो गए कि इससे आगे तुम इस चक्कर में मत पड़ो, जितना कहा गया है बस उतना ही मानो। तो इस्लाम आपको नहीं छोड़ता, क्योंकि जैसे ही आप इस्लाम को छोड़ते हैं तो पूरे समाज से टोटली आपका बाइकआउट हो जाता है। कल तक जो आपकी माँ थी, आपकी बहन थी, आपका भाई था, आपका बाप था, आपके तमाम रिश्तेदार थे, तमाम अजीज दोस्त अहबाब थे, अब आप उनके लिए दोस्त नहीं हो। कुरान साफ तौर से कह रहा है, जब आप उनके दोस्त नहीं हैं तो फिर आप दोस्ती का अपोजिट है दुश्मनी। तो अब मैं इसी पर जो हमने प्रोटेस्ट भी किया था उस पर बात करेंगे। सूरह तौबा चैप्टर, सूरह तौबा, इसकी आयत 23 कह रही है, ए ईमान वालों, अपने माँ बाप और भाई बहन को अपना दोस्त ना बनाओ, अगर वो ईमान की जगह कुफ्र को तरजीह दें, और तुम में से जो कोई ऐसा करेगा वो जालिम है। यानी कि अब माँ तो मेरी रही नहीं अब इस दुनिया में, मेरे फादर, मेरे भाई बहन, मेरे तमाम अजीज रिश्तेदार अगर अब मुझसे ताल्लुकात रखते हैं तो अल्लाह की नज़र में वो जालिम है, और जालिम को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो काफिर हो गए। काफिर अल्लाह की नज़र में फितना फसाद है। ये है। तो इस्लाम को आप छोड़ देते हैं, इस्लाम आपको नहीं छोड़ता। हदीसों में तो जो इस्लाम छोड़ दे, मुर्तद, यानी मुर्तद कहते हैं एक्स मुस्लिम को, मुर्तद हो जाए तो साफ तौर से मुर्तद की सजा सरतन से जुदा। अगर मैं इस्लामिक स्टेट में होता तो तो मेरी हड्डियां भी अब तक कभी की गल गई होती। अभी जो हमने धरना प्रदर्शन किया था उसमें तो साफ तौर से वीडियो पे बोल दिया। कुछ बता पाएंगे अगर दर्शकों को धरने के बारे में, क्योंकि जानकारी कम होगी। हाँ जी, मैं ये बताना चाहूंगा, दरअसल हम सब जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, जो बहुत सारे, तो नंबर बहुत बड़ा है जो खुल के नहीं आ रहे, वो कभी चैनल को ज्वाइन भी नहीं करते, कि छोड़ने के बाद इंटरव्यू भी नहीं देते अपना, कोई हमने छोड़ दिया। तो कितने सारे एक्स मुस्लिम हैं जो खुल के नहीं आ रहे हैं, मतलब अपना इंटरव्यू भी नहीं देते, डरे डरे सहमे रहते हैं। ऐसे में कई एक्स मुस्लिमों से मिल चुका हूं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, लेकिन किसी को पता नहीं है, उनके बच्चों को पता नहीं है, जबकि बच्चे कुछ नहीं कहेंगे, छोटे हैं, और जो बच्चे हैं तो बच्चों के बराबर वाले छोटे भाई बहन को पता नहीं है, जैसे 15-16 साल तक की उम्र के छोड़ रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा नंबर है कविता जी जो सामने नहीं आ रहा, क्योंकि सबको डर है क्या हो जाएगा, पूरा बाइकआउट हो जाएगा। तो फिर जो कुछ खुल के आते हैं, हल्की से खुल के आने की शुरुआत होती है, वो इंटरव्यू देते हैं, और फिर और जो थोड़ा सा खुल के आते हैं तो फिर वो अपना एक्स मुस्लिम चैनल ओपन करते हैं यूट्यूब पर। फिर और भी कुछ ज्यादा खुल के आना चाहते हैं तो फिर वो अपना चेहरा दिखाते हैं, और जो फिर और भी ज्यादा खुल के आते हैं तो फिर वो जैसे सलीम वास्तिक, अपने समीर, एक्स मुस्लिम समीर, एहसान, और जो लोग कई, फिर वो राह चलते लोगों से पकड़ पकड़ के इस्लाम पर बात करते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं। तो जब ये प्रोटेस्ट हमने किया, प्रोटेस्ट के पीछे था रीजन, जैसे बहुत सारे अब तक जितने भी हमले हुए, जैसे ये कसाब आया और आए, लोगों को मारा, तो कहते थे जी उसने तो भरी भीड़ में अपनी बंदूकें चला दी, गोलियां चला दी, अब उससे हिंदू मर रहा, मुस्लिम मर रहा, सिख मर रहा, कौन मर रहा क्या पता, तो इसलिए आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। तो मुस्लिम भी कई बार मारे गए, तो उन आतंकवादियों को बहुत अफसोस हुआ होगा, बहुत दुख हुआ होगा कि हमारे हाथों हमारा ईमान वाला भाई मारा गया, क्योंकि एक मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान का खून हराम है। वह क्योंकि उसने, अगर उसके हाथों से मारा गया मुसलमान तो फिर वो जहन्नुम में जाएगा। इसलिए इस बार वो पहलगाम में आए और उन्होंने नाम पूछ पूछ के मारना शुरू किया। अब ये कहते हैं जी उनमें तो एक मुसलमान भी मारा गया। अरे जो उनके बीच में आ रहा था, वो जिहाद के बीच में आ रहा था, मतलब अल्लाह के रास्ते में के बीच में आ रहा था, तो फिर वो मुसलमान नहीं रहा। पूरे इस्लाम से, कुरान से, जिससे चाहो, हदीसों से, सबसे साबित है
कि वो मुसलमान नहीं रहा। फिर आपने प्रदर्शन क्यों किया, बता पाएंगे? प्रदर्शन मैंने इसलिए किया कि ये बात जो है, जो लोग बार बार फिर भी यही चल रहे, मुसलमान तो चलो अपने पक्ष रख रहा है अपने बचाव के लिए कि हमारे ऊपर इल्जाम ना लगे, लेकिन हमारे देश के जो सेकुलर गैर मुस्लिम है, जो लिबरल गैर मुस्लिम है, तो वो भी कह रहा है हाँ जी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैंने भी माना कि हाँ आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है, इसीलिए हर आतंकवादी मुसलमान निकलता है। तो फिर मेरी ड्यूटी बनती है कि अब मैं बताने के लिए निकलूं कि इसका जिम्मेदार वो लोग नहीं थे, इसके जिम्मेदार, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह की किताब है, जिसे आसमानी किताब बोल देते हैं, यही इसकी जिम्मेदार है। तो फिर अब ये जो है बताना था, किस तरह बताया जाए, तो कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि बात जो ना सुनना चाह रहा वो भी सुने, ऐसा हुआ है क्या। तो एक दो लोगों से मैंने पूछा, कोई नहीं बता कर दिया। मैंने यार मैं यूं तो लेके खड़ा नहीं होऊंगा, आए थे कोई आके मार दे, एक पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए, वो कैसे मिले। तो दिमाग में आइडिया क्लिक हुआ कि मैं गया जंतर मंतर पे गया। जाने से पहले मैंने एक लॉयर से कहा, उन्होंने मेल वगैरह किया, तो फिर मुझे फोन आया, मैं गया। लेकिन जाना क्यों था? जाना मुझे क्यों था, क्योंकि मुझे कुरान की 24 आयतें लेकर जानी थी। ओह अच्छा। वो 24 आयतें जिस पर 1986 में केस हो चुका है दिल्ली की सिविल कोर्ट में, दिल्ली के कोर्ट में केस हुआ, और उसमें जज ने खुद बोला कि हाँ ये आयतें सांप्रदायिक दंगे भड़काती हैं, क्योंकि उसमें उन पे जजमेंट है। तो मुझे पूरे संविधान के तरीके से जाना था। लेकिन आयतें ले जाके आपको करना क्या था वहां पर? मुझे लोगों के बीच में रखना था। क्या कह के कि ये कहकर कोई कनेक्शन आपको ऐसा लगा पहलगाम के साथ, या फिर ऐसे ही? नहीं, बिल्कुल पूरा कनेक्शन नहीं, पूरा का पूरा टोटल उसका कुरान जिम्मेदार, और जिम्मेदार जो है ना कुरान के साथ साथ कुरान की नंबर 1 जो है ये सूरह तौबा, ये 9वां चैप्टर है और आयत 5, साफ तौर से A to Z, जैसे उन्होंने आके मारा, घात लगा के बैठो, ताक में बैठो, पूरा का पूरा यही है। ये कहा इन्होंने, फिर जब हुर्मत के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, घेरो और हर रास्ते पर उनकी घात में बैठो। मतलब कहीं से भी बचकर नहीं जाने चाहिए, पूरी तरह से ब्लॉक कर दो, हर रास्ते पे बैठ जाओ। फिर अगर वे तौबा कर लें, फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें तो उन्हें आज़ाद कर दो। यार जब कोई तौबा कर लेगा, यानी गलती की माफ़ी मांग लेगा, फिर वो नमाज ही पढ़ने लगेगा, फिर वो ज़कात अदा करने लगेगा, फिर तो मुसलमान हो जाएगा। तो इस गैर मुस्लिम को कुरान के मुताबिक जीने का हक ही नहीं है इस दुनिया में, वो जी नहीं सकता। और आगे कहा, कितनी प्यारी बात, जिसे बहुत प्यारी बात कहते हैं, निसंदेह, हिंदी का तर्जुमा पढ़ रहा हूं, निसंदेह यानी कोई शक नहीं, अल्लाह बड़ा क्षमाशील यानी गफूर रहीम, माफ करने वाला, और दयावान, रहमान, रहीम, करीम, जो भी जोड़ लो इसमें, तो अल्लाह ये सब है। ये तो साफ तौर से एक, इसको मैंने सूरह तौबा की 5वीं आयत बताई है। सूरह अनफाल की, जो इसमें सूरह अनफाल की 39 नहीं ली उन्होंने, 39 आयत कह रही है कुरान की कि ये काफिर मुशरिक जो फितना है, मतलब जो अल्लाह को नहीं मानने वाले, वो फितना है, फसादी हैं। काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। अब आप खुद सोचकर देख लीजिए कि तब तक जंग करनी है। अच्छा, इस जंग में ये नहीं, ये कहते हैं डिफेंस में जंग लड़ी गई जी, हमें ऐसा बचा, अपने आप को बचाने में जंग लड़ी गई जी, ऐसी कोई जंग नहीं लड़ी गई। सारी की सारी लोगों को कलमा पढ़ाने के लिए, इस्लाम में लाने के लिए लड़ी गई है। तो ये आयत जो करी, जब तक पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए, यानी अल्लाह को मुसलमान के अलावा इस दुनिया में कोई पसंद नहीं है। आप इसी सूरह तौबा की 28वीं आयत के मुताबिक नजस हैं। नजस मतलब मलमूत्र। कैसा अल्लाह भाई ये अल्लाह क्या कह रहा है? काफिर भी, मुशरिक भी, मुनाफिक भी, मुर्तद भी, मुस्लिम भी, सभी तो उसने बनाए हैं।
फिर ये दोहरा चरित्र कैसे हैं? तो प्रदर्शन करने का क्या? प्रदर्शन जो मैंने किया तो यही लोगों के बीच में बात रखी क्या बात कि रखी, ये कुरान इसका जिम्मेदार है। उन आतंकवादी मेरे सामने वो आ जाए तो मैं उन्हें आज भी अच्छा इंसान कहूंगा। बस ये सॉफ्टवेयर निकाल दो, ये सॉफ्टवेयर कुरान का निकाल दो, इस्लाम का निकाल दो, वो आपकी मेरी तरह एक आम इंसान है। अपराधी कोई भी हो सकता है, गुंडे हर जगह पे पाए जाएंगे, लेकिन आतंकवादी जो मजहब को पूछ के देख के मारने वाला, इस्लाम आतंकवाद की फैक्ट्री है। जब चाहे कोई भी आके मेरे सामने डिबेट कर ले कुरान से, ना कि हदीसों से, क्योंकि हदीसों पे मैं जंतर मंतर पे हदीसें भी लेकर जा सकता था, लेकिन हदीसों को खुद ही बोल देते हैं नहीं ये तो ज़ईफ है जी, ये तो टूटी फूटी है जी, ये तो लंगड़ी लूली है जी, लेकिन कुरान की एक आयत से भी इनकार नहीं कर सकते। सपोज मैंने जैसे बहुत बार पूछा, सुनन नसाई की 3175 हदीस है, गजवाए हिंद की, जो अभी कह भी रहे थे पाकिस्तान के मौलाना कि ये जंग तो हमें गजवाए हिंद करने का बहाना मिल गई है, पूरे देश को इस्लाम को फतेह करना है। जब मैं यहाँ के मौलानाओं से बात करता हूं तो क्या कहते हैं वो, नहीं ये तो ज़ईफ है। लेकिन यहाँ के मौलाना बोलते हैं, जब पाकिस्तान के मौलाना बोलते हैं ना, वो एकदम परफेक्टली सही बोलते हैं। यहाँ के मौलाना हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाते हैं, वहां के नहीं लगाते, क्योंकि जहां इनके नंबर कम है वहां पे झुक के रहते हैं, अलतकैया करके रहते हैं। जहां पे इनके नंबर बढ़ जाते हैं तो फिर सूरह तौबा कायम हो जाती है। और ये सूरा वो है जो धरना प्रदर्शन मैंने रखा कि सब पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलेगी। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायती रहमान और रहीम है, बड़ा करीम है, अच्छा है, प्यारा है, ये सब निकल रहा, मतलब मीनिंग उसके नाम से शुरू कर रहा हूं। लेकिन सूरह तौबा पे बिस्मिल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह इसमें रहमान नहीं, रहम करने वाला नहीं है, कर्म करने वाला नहीं है। और ये जो चैप्टर पूरा कत्ल व क़िताल से भरा पड़ा है। कुरान में लगभग यही हमने धरने प्रदर्शन में बात रखी, कुरान में लगभग 250 जगह पर जो इस्लाम को ना मानने वाले हैं, वो चाहे जो भी हों, उनके कत्ल व क़िताल की बात की गई है, उनके मारने काटने की चर्चा की गई है, उनका जिक्र आया है 250 जगह। तो क्या आप कोई जागरूकता फैलाना चाहते हैं या वहीं पे आपने खत्म कर दिया दिल्ली में जो प्रदर्शन था? ये तो एक शुरुआत थी। शुरुआत है, अच्छा। अभी तो मुझे पूरे देश भर में ये प्रदर्शन करने हैं, घूम घूम के जा जाके जहां जहां मुझे परमिशन मिल सकी अपनी भारतीय सरकार से, क्योंकि मुझे संविधान के दायरे में रहकर सारे काम करने हैं। और देखिए मेरा जो मैडम मुसलमान भाई तो जितने जागे जागे, क्योंकि पहला विक्टिम कोई है इस्लाम का तो वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। मैं ऐसे से टैलेंट देखता हूं, ऐसे से टैलेंट देखता हूं कि दिमाग खराब हो जाता है यार, ये बच्चा ये बच्ची आगे चल के क्या करेगा, कितना बड़े बनेंगे, किस लेवल पे पहुंचेंगे। लेकिन इस्लाम सबको खा जाता है, क्योंकि इस्लाम में एजुकेशन कहाँ है, कुरान के अलावा सारी किताबें हराम है। इसीलिए हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी जला के रख दी। जब इस्लाम का गलबा हुआ, अरब से उठा, जहां जहां जो जो लाइब्रेरी थी, दुनिया की सारी लाइब्रेरी फूंक के रख दी। उससे पहला इतिहास हम नहीं जानते, तारीखें क्या क्या वहां पर हुआ, क्या क्या सभ्यताएं हुआ करती थी, क्योंकि सब जला दिया। तो ये बात मैं जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। मुसलमान भाई जितने समझदार हैं, थोड़ा सा भी खुला दिमाग रखते हैं, वो तो समझें इस सही इस्लाम क्या है। लेकिन जो सबसे खतरनाक हमारे देश की, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो खतरनाक कौम है वो लिबरल जो है, ये हमारे जो गैर मुस्लिम है, जो सेकुलर जो लिबरल हैं, जो कहते हैं नहीं जी, आज भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे भाई, धर्म और मजहब का मतलब तो जान लो। मजहब है एक सिस्टम जो एक इंसान ने तुम्हारे ऊपर लागू कर दिया है, उसने बना दिया, आज से तुम्हें इसी तरह से जीना है। मजहब और धर्म है कर्तव्य, सत्य, जो तुमने धारण कर रखा है, जो तुम्हारे भीतर की आवाज है, भीतर की चेतना है, यह है धर्म। मजहब में कोई रूहानियत नहीं है। इस्लाम में मुझे बता दो, आज तक
साधु सन्यासी जैसे हमारे हिंदुइज्म में सन्यास लेते हैं, है ना, शादी नहीं करते, घर परिवार त्याग देते हैं। इस्लाम में जरा सा साधुवाद कहीं सन्यास हो तो बता दो। आपको हर हाल में शादी करनी है, आप वो नहीं रह सकते, क्या बोलते हैं, ब्रह्मचारी नहीं रह सकते इस्लाम के मुताबिक। और अगर तुमने शादी नहीं की तो एक बड़ा गुनाह है। ये सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा नहीं है। आपको शादी करनी है, वरना अल्लाह इसका इंतकाम लेगा। तो हर जगह पर इस्लाम पूरी कुंडली मारे बैठा पूरे जीवन पे। आपको सुबह से शाम तक क्या पूरी जिंदगी इसी पर चलना है। क्या किस तरह से सोना है, जगना, इसके बारे में भी क्या कोई जानकारी हाँ, है इसके आपको? बारे में वो भी बताऊंगा। बताते हैं। अच्छा, धरने की बात पूरी कर लूं। उसमें धरने में एक मुद्दा और ये था कुरान को लेकर। भाई, कुरान की कुछ चीजें हैं, जैसे कुरान के मुताबिक धरती चपटी है, घूमती नहीं। तो कहना भैया धरती चपटी है या नहीं है तुम जानो, धरती घूमती है या नहीं घूमती है तुम जानो, कितनी कितनी शादियां करनी तुम्हें तुम जानो, तुम्हें कजिन मैरिज करनी, इनको भाई बहन कह के बड़े होते हो वो तुम जानो, तुम्हें हलाला करना है तुम जानो, तुम्हें ट्रिपल तलाक देनी है तुम जानो, मुता मिसियार करना है ये तुम जानो। हमें ये तुम्हारा पर्सनल मामला हो गया, हमें तो बस इतना सा चाहिए, जियो और जीने दो वाला हक चाहिए। हमें तो सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार चाहिए। तो इसी अधिकार की आवाज अब मैं अपने देश के कोने कोने में फैलाना चाहूंगा। मुझे पता नहीं कितने लोग मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन रह रह के मुझे एक शेर याद आता है इनका, मजरू सुल्तानपुरी का। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इसी सोच से मैंने ये किया था। धरना प्रदर्शन जो आगे भी जारी रहेंगे। कई एक्स मुस्लिम भी आपके साथ शामिल थे, हमने देखा था। हाँ, इसमें 2 एक्स मुस्लिम और आए थे, और औरों को बुलाना चाहता तो और भी आ जाते, लेकिन टाइम लिमिट थी, है ना। इस्लाम की ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे? अभी ऑफ कैमरा भी मेरी आपसे बहुत लंबी बातचीत चल रही थी, तो आप कह रहे थे कैसे उठना है, बैठना है, सोना है, जगना है, हर चीज एक किताब आपको गाइड करती है। आप एकदम मानसिक तौर पर अपाहिज मान लिए जाते हैं, दिव्यांग। देखिए, इसमें होता क्या है मोहतरमा, सुबह से शुरू हुई आपकी, आपने उठे तो सो के जब उठ उसकी भी दुआ है एक। आप उठे, आपने नीचे पैर कौन सा रखा ये भी एक चीज चक्कर है। आप फ्रेश होने गए बाथरूम में, पहले दायां पैर डालना या बायां ये भी आपको ध्यान रखना। निकलते वक्त आपने दायां निकाला पैर बाहर या बायां, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, जब आप नहाने गए तो गुस्ल करना है, और गुस्ल का एक तरीका है जो नाक में की नरम हड्डी तक पानी डालेंगे, पहुंचाएंगे, फिर इतना ये एरिया जिसे मसा बोलते ये करेंगे। हाँ, और फिर पूरे शरीर पे इतना करेंगे, बाल बराबर जगह भी सूखी ना रह जाए, वरना आपका गुस्ल नहीं होगा। और ये तरीका नहीं अपनाया ना आपने, तो आप पूरे समुंदर से भी नहा ले तो नापाक रहेंगे। और जब पानी डालेंगे तो पहले दाहिने कंधे पे डालेंगे, फिर बाएं कंधे पे डालेंगे, और फिर जब आपने नहा लेंगे तो आप पजामा पहनेंगे, पतलून जो भी, पहले दाहिने पैर में डालेंगे, फिर बाएं पैर में डालेंगे, और जो निकालेंगे पहले बाएं पैर से निकालेंगे, फिर दाएं पैर से निकालेंगे। ज़ॉम्बी बना दिया आप लोगों को। उठो तो उठने की दुआ, बैठो तो बैठने की दुआ, लेटो तो लेटने की दुआ। आपको जब रात को सोना है तो सोने से पहले की भी दुआएं हैं, जो मसनून दुआएं समथिंग, उनका कुछ ऐसा नाम है, एक वो मिलती है, अगर बहुत टाइम हो गया मैं कंफ्यूज ना हो तो इसके नाम में। तो लेटेंगे आप दाहिनी करवट से, बाईं करवट से मत लेटिए, और ऐसे करके यूं लेटेंगे, आपके पैर के पंजे यूं दिखाई दे, आप मुड़े हुए दिखाई दे, जैसे नाम लिखते हैं मोहम्मद पैगंबर का, वैसे आप होने चाहिए। ये मुझे जमात में बताया गया था। और उल्टे मत सोइए, वरना शैतान गड़बड़ कर देगा, उल्टे सो के आपकी इज्जत सलामत नहीं रहेगी, आपके साथ दुष्कर्म भी हो सकता है। हाँ, शैतान है। और जब आपकी शादी हो गई, हम बिस्तरी करेंगे तो उसकी भी एक दुआ है, वरना शैतान अंदर प्रवेश हो जाएगा। तो कहां है सुबह से शाम तक, क्या बताइए, खुद सोचकर कोई भी एक साधारण दिमाग का इंसान ये सोच सकता है, आम से आम इंसान का दिमाग, कि इस्लाम की जो प्रक्रिया सुबह से शाम तक कोई भी ये फॉलो करे, तो क्या वो डॉक्टर एपीजे कलाम हो सकता है?
क्या इस्लाम कोई साइंटिस्ट दे सकता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर दे सकता है? क्योंकि वक्त ही नहीं है आपके पास। 5 वक्त की नमाज है। चलो अगर नमाज भी 2 टाइम की होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। सभी लोगों का तरीका होता, सुबह को उठते हैं तो अपने अपने भगवान को याद करते हैं, रात को सोते टाइम याद कर लेते हैं, तो चलो 2 तरह टाइम की नमाज हो गई। बीच में और जो 3 है घुसी पड़ी है, वो डिस्टर्ब कर रही है। और भी इसके अलावा नमाज है, लेकिन वो फर्ज नहीं है। हाँ, सुन्नत में आ जाती है, लेकिन ये फर्ज है, 5 नमाज है। ये थूक जिहाद क्या है आजकल बहुत सुन रहे हैं? थूक जिहाद दरअसल अभी मैंने आपको बताया ना, सूरह तौबा की 28वीं आयत जो है, ये काफिर मलमूत्र है, नजस है, टट्टी पेशाब है। अब ये बात आई थी, देश भर में चल रही थी कि थूक जिहाद, कि आप थूक के दे रहे हैं चीजों को, खाने पीने की, शरबत हुआ, जूस हुआ, रोटी बना रहे हैं, कुछ सालन कुछ बना रहे हैं, ग्रेवी वगैरह, उसमें थूक दिया। तो भाई एक बात बता दो यार, तुम खुद ही सोच के, वो सही तो कर रहे हैं, जहां टट्टी पेशाब दिखाई देता है उसी के ऊपर तो थूकते हैं। और जब कुरान आपको टट्टी पेशाब कह रहा है तो भाई वो गलत कहां कर रहे हैं? टट्टी पेशाब के ऊपर थूक रहे हैं। तो जब नजस कह रहा है अल्लाह इसमें, तो भाई वो तो या तो या कुरान की आयत निकलवाई है नजस, तो ये कहेंगे हाजी हम थूकना बंद कर देंगे। सीधी सी बात है, किसी मुसलमान से आप पूछे। ये कहीं ना कहीं वो नफरत का संकेत दे रहा है कि आपके भीतर नफरत है, आप किसी चीज नहीं, को नफरत नहीं कर रहा है, वो अमल कर रहा है जो अल्लाह कह रहा है। ये यहाँ के लोग तो नहीं बताएंगे, भारतीय मुस्लिम, लेकिन आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चले जाइए, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में है, इनके नंबर बढ़े हुए, साफ तौर से कह देंगे हाँ जी भाई तुम टट्टी हो तो हम थूके ना तो क्या करो उस पर, पेशाब हो तो थूके ना तो हम क्या करें उस पर। तो ये जो सब चल रहा था, तो इस एतबार से देखा जाए तो कुरान इजाजत दे रहा है। लेकिन आप थूक सकते हैं खाना देते वक्त किसी हिंदू को, और शादी आप कर लेते हैं, लव जिहाद हो जाता है, निकाह हो जाता है। नहीं, उससे तो अल्लाह खुश होता है भाई, ये तो अल्लाह का फरमान है। अगर आप वहां नजस नहीं है, नहीं उसे ईमान में ले आए ना। अच्छा, एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, इस बात को मैं हर जगह पे कहता हूँ, लव जिहाद का एक बड़े अलग तरीके से हमारी सरकारों ने इसको पेश किया है कि जी नाम बदल के आ रहा है कोई चेंज करके, तो वो लव जिहाद है। नो, वो लव जिहाद, वही लव जिहाद नहीं है। मैंने ये भी बात पूरी दिखाइएगा आप कि मैंने ऐसे बहुत सारे गैर मुस्लिम भी देखे जो नाम बदल के चेंज करके एक लड़की ही मुस्लिम लड़की को इम्प्रेस कर लेते हैं। क्या वो लव जिहाद हो गया? वो लव जिहाद नहीं हुआ। लेकिन ये क्यों हो रहा है? अगर नाम बदल के भी अब्दुल आ रहा है, वो राजकुमार या राजू बन के आ रहा है, अब्दुल फिर भी अब्दुल है, उसका कारण, उसका रीजन क्या है कि जैसे ही उस लड़की को उससे प्यार हुआ और प्यार में इतना पड़ गई, इतना पागल हो गई कि अब उसके बिना जी नहीं सकती, कहेगी कि फिर मेरा अब्दुल सबसे अलग है। जब वो कहेगी मेरा अब्दुल सबसे अलग है, इसके दिमाग में बैठ जाएगा, और जब वो घर वालों से लड़ लेगी, झगड़ लेगी, शादी के लिए तैयार हो जाएगी, तो सबसे पहले उसका नाम चेंज करना होगा। नाम चेंज करना होगा। नाम चेंज होते ही फिर उसका मजहब बदलेगा, धर्म से मजहब में आ जाएगी। जब मजहब में आ जाएगी तो अब उसकी ड्यूटी बन गई है काफिरों को दावत देने की, इस्लामिक दावत देने की उसकी ड्यूटी बन गई है कि अब वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को समझाएगी, बताएगी कि ये इस्लाम है, तुम इसमें आ जाओ। तमाम अजीजों, तमाम रिश्तेदारों के बीच वो उसका फर्ज बन गया कि अब वो तबलीग करे, दीन की दावत दे कि तुम आओ इस्लाम में। और अगर इस्लाम में वो नहीं आते तो फिर काफिर जो है कुरान के मुताबिक अल्लाह के खुले दुश्मन है, और अल्लाह के खुले दुश्मनों से जो दोस्ती रखे तो मुसलमान कैसे हो सकता है? वो फिर अल्लाह का दोस्त कैसे हो सकता है? इसलिए सबसे पहले उसका घर परिवार, मरना जीना सब खत्म। उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो अपने ही नाना मामूओं पर तलवार उठा सकते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के खुले दुश्मन है। लेकिन बात यहीं तक भी नहीं खत्म होती। बात इससे आगे तक होती है कि अब जब इस्लाम में आ गई तो अब चारों तरफ से उसके ऊपर एक बाउंड्री में कैद हो गई। अब उसे बुर्का पहनना है, ठीक है। अब उसके लिए वो सिंदूर नहीं लगा सकती अपने मांग में,
शौहर का जो है बिंदी भी पति की बिंदी नहीं लगा सकती, और वो मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, वो पैरों में बिछुए नहीं लगा सकती, वो जीन्स की पैंट नहीं पहन सकती, वो बिना दुपट्टे के नहीं घूम सकती, वो किसी गैर मर्द से बात नहीं कर सकती। दोस्ती के रूप में भी भाई एक दोस्ती भी एक पवित्र रिश्ता होता है। नहीं, अल्लाह की नज़र में फिर कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। अब उसकी पूरी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। इसलिए अब्दुल चाहे नाम बदल कर आए या अपने रियल पहचान से आए, अब्दुल हर हाल में अब्दुल है। हमारी सरकारों को ये सोचना, ये समझना पड़ेगा। वो तो अब्दुल है, लेकिन आप तो बन गए थे राजन। सनातन धर्म को मैंने बहुत करीब से देखा, जाना। इसमें जो प्रकृति के रोल है ना, जो आप सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य के बिना जीवन नहीं है। पृथ्वी को माता मानते हैं, पृथ्वी के बिना कुछ नहीं है। जल के बिना जीवन नहीं है, जल पूजनीय है ना। ये जो चीज़ें, पेड़ पौधे भी पूजनीय, क्योंकि उनके बिना जीवन नहीं है। तो एक पूरा का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य है सनातन, प्राकृतिक सौंदर्य है। इसलिए एक चीज थी दिल में कि सनातन में जाना है, सनातन में जाना। और सबसे एक इससे भी ऊपर की एक वजह ये थी कि अगर मैं कभी नास्तिक होना चाहूं, जी मैं नहीं मानता किसी भगवान को, किसी ईश्वर को, किसी राम को, तो भी मैं वाजिबुल कत्ल नहीं हुआ। मैं नास्तिक होकर भी एक हिंदू नास्तिक कहलाऊंगा। सबसे प्यारी बात यह है, सबसे खूबसूरत बात यह है। तो जो भी आना चाहे इसमें, जरूरी नहीं कि बहुत सारे हमारे जो एक्स मुस्लिम हैं एथिस्ट हो चुके हैं। तो मैं तो कहता हूं भाई आप आ जाइए, एथिस्ट होकर ही आ जाइए, एथिस्ट के रूप में। बस नाम चेंज करेंगे और बस हो गए आप हिंदू बन गए, सनातनी हो गए। अरे धमकियां, जब मैं वो प्रोटेस्ट करके आया जंतर मंतर पे, उसके मुझे फोन आ गया अगले दिन। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कि भाई अपना एड्रेस चेंज कर दो। पता नहीं कौन शख्स था जिसने फोन किया, और यहाँ कुछ मुल्ले लोग, मुस्लिम लोग कुछ तुम्हारा एड्रेस निकालना चाहते हैं। हालांकि वो एड्रेस उन्होंने नहीं दिया होगा, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पे होते हैं जो भी पुलिसकर्मी होते हैं हमारे, तो उन्होंने नहीं दिया होगा, लेकिन इन्होंने कोशिश की है। तो इस लेवल पे उतर जाते हैं। जो बीच में प्रोटेस्ट जो किया था हमने, प्रोटेस्ट में कोई बहस नहीं होती, कोई डिबेट नहीं होती। अचानक से 3 मुस्लिम लोग कूद कर आ गए, जिनमें से 2 दिख रहे हैं उस वीडियो में। तो उन्होंने वहां पे फोन कर दिए कि आ जाओ जल्दी जल्दी। वो तो हम निकल गए, और पूरे कैमरे के सामने धमकी दी है। हाँ, अगर ये इस्लामिक स्टेट होता तो गला काट देते। चलते चलते देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब मेरी एक FIR भी दर्ज है मेरे पास, मेरे ऊपर 295A लगी हुई है, मुंबई में लगी थी। तो तब मैंने एक गज़ल कही थी जिसके 2 शेर ये है, और वो ज़रूरी इसलिए कि मुसलमान गलत नहीं होता। आपको फिर बता दूं, मुसलमानों से मुझे बहुत प्यार है। मेरे सारे अजीज़ रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन सब मुस्लिम रहे हैं। उनके अंदर जो इस्लामिक सॉफ्टवेयर है, प्रॉब्लम इसमें है। तो सच किसी को बर्दाश्त नहीं होता। तो देखिए कहा क्या है, क्या नहीं लगता तुम्हें ये जुल्म काफी हो गया? क्या नहीं लगता तुम्हें ये जुल्म काफी हो गया? पाप है सच कहना तो लो, फिर मैं पापी हो गया। और ख्वाब जन्नत के दिखाए मौलवी ने इस तरह, एक सीधा सादा बच्चा भी जिहादी हो गया। बहुत बढ़िया। क्योंकि बच्चों में कोई कमी नहीं होती। उस शिक्षा जो मदरसे की है, इसमें इसी में सब कुछ है छुपा कहा हुआ। भी यही जाता है कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, आप जो भी उसे आकार देंगे वो उसी में ढल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए राजन जी, और उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में बदलाव के आप साक्षी होंगे। और जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे थे कि देश भर में आप एक जागरूकता अभियान लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और मेरा एक छोटा सा चैनल है जो ईमान वाला काफिर, उसमें गिरगिट का लोगो लगा हुआ है। और जब आप मेरे चैनल पर आएंगे तो उसका भी कारण बताऊंगा, गिरगिट का लोगो क्यों लगा हुआ है। तो उसे आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भेजें। और आगे जो हम धरने प्रदर्शन जो करेंगे इस्लाम की सच्चाई लोगों के सामने लाने के लिए, उन पर आप मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। हर किसी की लाइफ में एक पॉइंट तो ऐसा होता है कि जहाँ से उसके एक्स मुस्लिम होने की शुरुआत हो जाती है। मुझे शायरी का शौक़ लग गया था, तो मेरे बराबर में एक भगवाधारी बाबा आए। अब उन्होंने मेरा चेहरा देखा मुरझाया हुआ, तो बोले खाओगे पराठे? उन्होंने मुझे दिए।
भूख लग रही थी, मैं खाए बगैर तो रह नहीं सका। लेकिन जब पेट भर गया तो कई दिन तक रोता रहा कि मैंने काफिर के उसके मुशरिक के पराठे खा लिए, क्योंकि वो तो अल्लाह के यहाँ मेरी सारी नेकियां छीन लेगा, क्योंकि तो जहन्नुम में जाएगा ना। जमात में गया 40 दिन की, बस दाढ़ी नहीं रखी थी, बाकी तो पूरा ऐसा खतरनाक वाला कि किसी घर में टीवी चल रहा है वो एंटीने वाला, अरे यार ये तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ये तो जहन्नुम में जाएंगे, इन्हें पता नहीं है कि ये भूल रहे हैं कि ये ज़िंदगी कुछ भी ज़िंदगी नहीं है, आखिरत की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। मैं चुपचाप से गया, टीवी का एंटीने की डोरी कचक काट दी। जिस घर में टीवी लगता था उसे एंटीने को कहते थे शैतान का झंडा, शैतान का झंडा लग गया उसके यहाँ पर, रिश्ते टूट जाया करते थे, अरे उसके घर तो शैतान का झंडा है, तुमने शादी नहीं की तो एक बड़ा गुनाह है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा नहीं है। आपको शादी करनी है। लेटेंगे आप दाहिनी करवट से, बाईं करवट से मत लेटिए, और ऐसे करके यूं लेटेंगे आपके पैर के पंजे यूं दिखाई दे, आप मुड़े हुए दिखाई दे, जैसे नाम लिखते हैं मोहम्मद पैगंबर का, वैसे आप होने चाहिए। ये मुझे जमात में बताया गया था। जब आपकी शादी हो गई, हम बिस्तरी करेंगे तो उसकी भी एक दुआ है, वरना शैतान अंदर प्रवेश हो जाएगा। और जब कुरान आपको टट्टी पेशाब कह रहा है तो भाई वो गलत कहाँ कर रहा है, टट्टी की पेशाब को पर थूक रहे हैं। तो जब नजस कह रहा है अल्लाह इसमें, तो भाई वो तो या कुरान की आयत निकलवाई है नजस, तो ये कहेंगे अजी हम थूकना बंद कर देंगे। जो कि असली जिहाद अल्लाह की राह में जंगो जदल करना, काफिरों का कत्लो क़िताल करना, और जब वो हार जाएं तो माले गनीमत के नाम पर उनका मालो ज़र ही नहीं, उनकी बहू बहन बेटियों को भी उठा कर ले आना। यह है असल में जिहाद। इस्लाम आतंकवाद की फैक्ट्री है। जब चाहे कोई भी आके मेरे सामने डिबेट कर ले, कुरान से ना कि हदीसों से, क्योंकि हदीसों पे जंतर मंतर पे हदीसें भी लेकर जा सकता था, लेकिन हदीसों को खुद ही बोल देते हैं नहीं ये तो ज़ईफ़ है जी, ये तो टूटी फूटी है जी, ये तो लंगड़ी लूली है जी। लेकिन कुरान की एक आयत से भी इनकार नहीं कर सकते। जहाँ इनके नंबर कम है वहाँ पे झुक के रहते हैं, अलतकैया करके रहते हैं। जहाँ पे इनके नंबर बढ़ जाते हैं तो फिर सूरह तौबा कायम हो जाती है। एजुकेशन कहाँ है? कुरान के अलावा सारी किताबें हराम है। इसीलिए हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी जला के रख दी। जब इस्लाम का गलबा हुआ, अरब से उठा, जहाँ जहाँ जो जो लाइब्रेरी थी, दुनिया की सारी लाइब्रेरी फूंक के रख दी। उससे पहला इतिहास हम नहीं जानते। इस्लाम को छोड़ने का मतलब यही होता है। इस्लाम तो आप छोड़ देते हैं, लेकिन इस्लाम आपको नहीं छोड़ता। मैं ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को जानता हूँ जो सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है और वो सूरह फातिहा तक नहीं जानते।